हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस गर्मी में किस तरह से आप अपना ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से खुद को एनर्जेटिक और हाइड्रेट रख सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने घर और प्लांट्स की किस तरह से केयर कर सकते हैं। और कुछ DIYs हम बनाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। एक क्यूट से DIY के साथ हम अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वाइट सीमेंट ले लिया है। तो ये आपको मार्केट में हर जगह बहुत आसानी से मिल जाता है। ये तकरीबन मेरे पास हाफ कप के जितना है। इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया है। इस तरह के DIYs काफ़ी बार मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो बस इस तरह से आपको एक घोल रेडी कर देना है। ना इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक होनी चाहिए, ना इसकी ज़्यादा थिन होनी चाहिए। और उसके बाद एक मैंने प्लास्टिक का बोल ले लिया है, उसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। तो ग्रीस करना लाजमी होता है, क्योंकि हम जब इसको डीमोल्ड करेंगे ना, तो आराम से इसको वापस से निकलने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको ग्रीस करने के बाद एक मैंने कॉफ़ी जार ले ली थी। आप कोई भी जार ले सकते हैं, जिसका माउथ अगर बड़ा हो तो वो भी ले सकते हैं, या तो फिर छोटा सा हो ना तो वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह से मैंने इसके ऊपर उल्टी करके रखी है। अब ये जो घोल हमने रेडी किया है ना, इसके अंदर मैं डाल दूंगी और फिर मैंने इसको ड्राई होने के लिए रखा था। तकरीबन 24 घंटे का मैं गैप देती हूँ, क्योंकि वाइट सीमेंट है। अगर टाइम से पहले हमने इसको डीमोल्ड कर दिया ना तो ये टूट भी सकता है। तो इस तरह से इसको मैंने पहले ही डीमोल्ड कर लिया था। इसके सेंटर में हल्की सी एक जो सीमेंट की लेयर थी ना, उसको मैंने निकाल दिया था। आगे जो DIY मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, उसमें इस क्लिप को मैंने स्किप नहीं किया है, इसमें मुझसे स्किप हो गई थी। और उसके बाद वाइट जो एक्रिलिक पेंट है ना, उसको मैंने इस पूरी जार के ऊपर अप्लाई कर दिया। जो वाइट सीमेंट था ना, वहाँ पर भी मैंने ये वाइट कलर अप्लाई कर दिया था, ताकि इसको एक कोटिंग आ जाए। और जब ये ड्राई हो चुका ना, तो इसके ऊपर मैंने रेड कलर अप्लाई कर दिया था। रेड कलर के 2 कोट मैंने अप्लाई किए थे, ताकि इसका कलर है ना और अच्छा निकल के आए। एक कोट जब ड्राई हो चुका, उसके बाद मैंने दूसरा कोट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, उसको भी मैंने कर दिया ड्राई। और उसके बाद इस जार के ऊपर मैं येलो कलर अप्लाई करूंगी। येलो कलर के भी 2 कोट मैंने अप्लाई किए थे। जब ये ड्राई हो चुका, उसके बाद इस तरह से मैंने इसके ऊपर कर दिए हैं डॉट्स। तो पहले भी एक मशरूम मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी, उसमें मैंने क्यूट टिप के साथ इस तरह से गोल बनाए थे ये। लेकिन यहाँ पर कुछ मैंने गोल बनाए हैं, कुछ लंबाई में इस तरह से करके ये पूरी जार मैंने इस तरह से कर दी है कवर। मुझे ये लुक ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने इस बार इस तरह से ये रेडी किया है। ये बड़े जब गोल रेडी हो चुके ना, उसके बाद छोटे छोटे से इस ब्रश की जो दूसरी साइड है ना, उसकी हेल्प लेकर मैंने छोटे छोटे से इस तरह से डॉट्स लगा दिए हैं। तो बस यहाँ पर इसको मैंने रेडी कर दिया है। अब इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 शेड इस तरह से इसके ऊपर लगाई हैं। हल्का सा रेड कलर का एक डॉट लगा के, और जो फोम है ना उसके साथ इस तरह से मैं टैप टैप करती रही, और इस तरह से ये रेडी हो चुकी है। तो ये जार भी मैंने उसके साथ ही रेडी की थी। ये जो टूथपिक्स होती है ना, उसकी छोटी सी जार वो ही है। तो जो हमने पहले बनाई थी वो भी इसी तरह से बनाई थी, और नाइफ के साथ इस तरह से ये होल मैंने क्रिएट किया था, क्योंकि यहाँ पर वाइट सीमेंट की लेयर बिल्कुल थिन थी और इस तरह से यहाँ पर मुझे गैप भी चाहिए थी। तो इस तरह से ये दोनों मैंने रेडी कर दी हैं, एक बड़ा मशरूम, एक छोटा मशरूम। तो मेरे पास इस तरह की 2 रेडी हो गई हैं। आपके पास कोई भी बोटेल हो ना, उसके साथ आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो छोटी है ना, इसके अंदर टूथपिक्स में रखूँगी, और जो बड़ी है ना जार, उसको आप जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी है। एक में मैंने ये टूथपिक्स रखी हैं, और दूसरी में जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे से टीस्पून्स होते हैं वो ही मैंने इसके अंदर डाल के रखे हैं। तो DIYs जो होते हैं ना, उसको अगर हम अच्छी तरह से बनाएं ना, तो बहुत अच्छा लुक देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने बस पुरानी सी चीज़ों के साथ अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है। अगर हमारे पास कुछ पेंट्स मौजूद हों, कुछ ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें हों ना, तो हम अपने घर को बहुत अच्छा सा एक रिफ्रेशिंग सा लुक दे सकते हैं। ये जो जार्स है ना, इस तरह की आपको टीमों पे मिल जाएंगी, बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी, और इनको अपने घर पे ही हमने बना लिया। तो इसको अगर आप चाहें तो अपने ब्रश होल्डर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पून होल्डर की तरह, पेन होल्डर की तरह, या इस तरह से प्लांटर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लुक एक अच्छा सा क्रिएट होने वाला है।
तो DIYs तो बहुत सारे आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी मुझे आइडियाज़ शेयर करने होते हैं जो मेरी ऐसी सब्सक्राइबर जिनको DIYs में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनके लिए ये आइडिया है। आप देख सकते हैं ये है मेरा मोबाइल। तो किचन में अक्सर हम काम करते हैं ना, तो हमें मोबाइल की ज़रूरत होती है, कोई रेसिपी देखनी होती है या ऐसे ही हमें यूज़ करना होता है ना, तो आप प्लग को यूज़ कर सकते हैं। बड़े अक्सर जो प्लग होते हैं ना ख़राब हो जाते हैं, उनको आप इस तरह से एज मोबाइल होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। वायर ख़राब हो जाती है, जल भी जाते हैं कभी कभी, तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सा और काम का ये आइडिया है। अब यहाँ पर मैं ड्रिंक रेडी कर रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है। इस तरह से अगर आप इसको बना के रख लेंगे ना, तो आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। चीज़ें बिल्कुल ऐसी हैं जो हमारे किचन में भी मिल जाएंगी। एज एनर्जी बूस्टर की तरह ये काम करेगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है सौंफ। आप यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हैं, मेरे पास ये पूरी 1 कप के जितनी नहीं है। और ये है मेरे पास मिश्री, धागे वाली मिश्री है, किसी भी सुपरमार्केट में आपको मिल जाएगी। और ये मैंने 1.5 कप के जितनी ली है। तकरीबन 1/4 कप के जितना मेरे पास खसखस है। और उसके साथ साथ तकरीबन 15 से 20 अदद के जितनी ये मैं काली मिर्च ले लूँगी। उसके साथ साथ एक मैंने दालचीनी की स्टिक ली है और उसके साथ साथ कुछ मैंने ले ली है इलायची। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको सबसे पहले तो मैं पीस लूँगी। सबसे पहले इस ग्राइंडर के अंदर मैंने डाल दी है मिश्री और सौंफ। पहले हम इसको पीस लेंगे क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम इसको पीस लेंगे। जो भी बड़े बड़े इसके पीसेस थे उनको मैंने अलग करके रखा है ताकि ये मेरा ग्राइंडर ख़राब ना हो। और उसके बाद इसको मैं सेपरेट किसी भी चीज़ के साथ क्रश करके उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। तो सबसे पहले तो इन दोनों चीज़ों को हमने लिया है पीस। तो जब ये पीस जाएगा ना पूरा, तो उसके बाद आपको इसको छान लेना है। जब हम इसको छानेंगे ना, तो बिल्कुल पाउडर की तरह हमारे पास ये आ जाएगी। क्योंकि सौंफ है, उसके अंदर हल्की फुल्की सी जो डंडियाँ होती है ना, वो मुंह में आएंगी तो इतना अच्छा फील नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको छान लिया है और उसके बाद अगेन मैं इसको पीसूंगी। तो अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है ना, तो आप 1 या 2 बार में भी पीस सकते हैं। मैंने भी 1 या 2 बार करके ही इसको पीसा था। अब यहाँ पर जितनी और चीज़ें थी ना, उन सबको मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद अगेन मैं इसको पीस के और फिर मैं छान लूँगी। तो कुछ मैंने बादाम भी इसमें डाल दिए थे, ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं। अगर आपके घर पे मौजूद हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस ये पूरा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको मैंने छान लिया है। उसके बाद मैं इसको जार में भर लूँगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर आप चाहें ना तो इसको ठंडे पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको दूध में मिक्स करके इस तरह से खुद भी यूज़ करती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ। क्योंकि गर्मियाँ हैं और मिश्री भी ठंडक का एहसास दिलाती है। और उसके साथ साथ सौंफ तो है ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल सी चीज़ जिसको हम बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जब ये पाउडर रेडी हो जाए तो किसी भी जार में भर के रख लीजिए। और इस तरह से जितनी आपको नीड है ना, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी गिलास में भर लीजिए। दूध या ठंडे पानी में मिक्स करके आप इसको यूज़ कीजिएगा। इसका टेस्ट है ना अमेजिंग सा है। मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि अब गर्मियां हैं, हम मार्केट की जो इस तरह के पाउडर वगैरह होते हैं ना, टैंग वगैरह, उनको लेने का सोच रहे होते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर पे बना के रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 रेक्टेंगल पीसेस ले लिए हैं कपड़े के। उसके साथ साथ दूसरी जो लेयर में लगाऊंगी ना, वो अगर आप कपड़े की लगाना चाहते हैं तो कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई शॉपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा कपड़ा था नहीं, तो मैंने दूसरी साइड पे शॉपिंग बैग यूज़ किया है। सेंटर में ये फोम का पीस रखूंगी और उसके बाद शॉपिंग बैग रख के इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगा दूंगी। दोनों रेक्टेंगल पीस इसी तरह से मैं रेडी कर दूंगी। तो सिलाइयाँ मैंने ज़्यादा नहीं लगाई हैं, बस लंबाई में लगाई हैं, क्योंकि मुझे इसी तरह से इसका लुक चाहिए था। अभी ये जो 2 पीसेस रेडी हुए हैं ना, इनकी साइड्स जो भी एक्स्ट्रा थी तो उनको मैंने कट कर दिया है। इसकी जो भी फाइनल मेजरमेंट्स होंगी वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। तो इस तरह से ये 2 पीस जब रेडी हो चुके तो एक पीस को मैंने ले लिया है और इस तरह से मैंने कर दिया है फोल्ड। ऊपर से 4 इंच की मैं दे दूंगी गैप। उसके बाद इस पीस को कुछ इस तरह से मैं अलग कर दूंगी, कट कर दूंगी। कट करने के बाद सेंटर में हम जिप को यूज करेंगे।
अब ये जो ऑर्गेनाइजर मैं बनाने जा रही हूँ ना, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने इसको बनाया है। मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग में हैं, मुझे सारी की सारी याद है, लेकिन चीज़ें है ना अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन मैं हर चीज़ जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है उसको शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो एक पीस मैंने जिप का कट कर दिया है। ये जिप मैं नई लेकर आई थी ग्लास टावर से। इसकी साइज के अकॉर्डिंग मैंने इसको कर दिया है कट। इस तरह से उल्टी करके इसके ऊपर रखूंगी, एक सिलाई में लगा दूंगी और उसके बाद टॉप स्टिच मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। तो यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है, साथ में टॉप स्टिच भी मैंने लगा दिया है। अब इसकी जो दूसरी साइड है ना, वहां पर जो हमने छोटी पट्टी निकाली है उसी को लगाऊंगी। इस तरह से उल्टी करके इसके ऊपर मैंने एक सिलाई लगाई और टॉप स्टिच लगा दिया। अब रनर को इंसर्ट करूंगी। रनर को इंसर्ट करने के तकरीबन हर वीडियो में मैं तरीका शेयर करती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। इस तरह से रनर को एक साइड पे डाल के दूसरी साइड में जो हल्का सा जिप का प्लास्टिक का जो धागा है ना, उसको निकाल के इंसर्ट आराम से रनर किया जा सकता है। अब ये जो साइड है ना, उसके ऊपर एक कपड़ा लगाएंगे, बल्कि नीचे की साइड पे व्हाइट कलर का मैंने एक पीस ले लिया है, बिल्कुल इसकी साइज के अकॉर्डिंग चारों साइड से मैंने सिलाई लगा दी। तो ये पॉकेट एक रेडी हो चुका है। इस पॉकेट को बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, मैंने तो इस तरह से फुल बनाया है। पॉकेट बनाने के बाद जिप लगाने के बाद अगेन दोनों पीसेस को एक दूसरे के ऊपर मैंने रखा। जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत था कपड़ा शपड़ा, उस सबको मैंने निकाल दिया है। अब इसके हैंडल्स को लगाएंगे। हैंडल्स को लगाने के लिए इसी सेम फैब्रिक का एक मैंने पीस ले लिया है और इसको मैंने कुछ इस तरह से रखा है। इसके ऊपर मैं स्टिक करूंगी चिप्स बकरम। रेडीमेड जो हैंडल्स मिलते हैं उनको भी आप ले सकते हैं, स्ट्रिप्स जो मिलती हैं। मेरे पास इसी तरह का ये कपड़ा है। इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड्स पे मैं सिलाई लगा दूंगी। सेंटर में चिप्स बकरम भी मैंने रखा था ताकि इसको मजीद स्टिफनेस मिल जाए, अच्छा सा लुक भी साथ में मिल जाए। बस चिप्स बकरम के एक पीस को कट करके मैंने कर दिया है स्टिक और बस इसी तरह से सिलाई लगा दी है और ये दोनों हैंडल्स एक साथ ही रेडी हो गए हैं। अब इसको हम सेपरेट करेंगे। सेंटर से मैंने इनको कर दिया है कट। कट करने के बाद हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। उससे पहले इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक हल्का सा यहाँ पर ट्राइंगल की तरह कट लगा देंगे। कट लगा सकते हैं या मार्कर के साथ मार्क भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर दोनों साइड से हैंडल्स को सबसे पहले तो पिन्स के साथ हम अटैच करने वाले हैं। ये जो हमने कट लगाया इसके दोनों साइड्स पे तकरीबन 1.5 इंच के जितनी मैंने रखी है गैप और यहाँ पर इस तरह से इसको फिक्स कर दिया है। सिलाई लगा दी है ताकि ये बिल्कुल हिले जुले ना। अगर आप पिन्स लगा के इसके ऊपर जिप लगाएंगे तो भी लग जाएगी, लेकिन मैंने तो सिलाई के साथ ही इसको लगा दिया। जिप को इसकी साइज के अकॉर्डिंग कट कर दिया है और उसके बाद ना मैंने इस तरह से एक पीस ले लिया था फैब्रिक का और जिप की दोनों साइड्स के ऊपर कुछ इस तरह से मैंने रखा, सिलाई लगा दी। सिलाई लगा के इसकी दोनों साइड्स है ना, उनको मैंने फिक्स कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, मुझे लगाने में दिक्कत भी ना हो और इस बैग का लुक भी अच्छा निकल के आए। तो इस तरह से रखने के बाद इसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है सीधा। सीधा करके अगेन मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। बस इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दूंगी। अब दूसरी साइड को कवर करने से पहले इसके अंदर मैंने ये रनर को इंसर्ट कर दिया है और उसके बाद दूसरी साइड को भी इसी तरह से कपड़ा रख के मैंने सेट कर दिया था। अब यहाँ पर दोनों साइड्स रेडी हो चुकी हैं और कुछ इस तरह से जिप को उल्टा करके मैंने इसके ऊपर रखा है। उसके बाद 1 इंच या 1.5 इंच के जितनी दूसरी मैंने ले ली है पट्टी, उसको मैंने इसके ऊपर रखा और सिलाई लगा दी ताकि जब हम जिप अंदर की तरफ फोल्ड करें ना तो नीटनेस भी आए, इसको खुलने और बंद होने में कोई मसला भी ना हो और जिप भी अच्छी सी लग जाए और साथ में बैग है ना उसका भी लुक अच्छा आए। एक साइड पे मैंने इस तरह से लगाई। अब ये जो पट्टी थी अंदर की साइड पे इस तरह से एक मैंने टॉप स्टिच लगा दिया। तो दूसरी साइड भी सेम मेथड के साथ मैंने रेडी कर दी है। अब दोनों पीसेस को कुछ इस तरह से मैंने रखा है। तीनों साइड से हम सिलाई लगा देंगे। अगर आप बिगनर्स हैं बिल्कुल तो इस तरह की क्लिप्स आप ले सकते हैं। ये मैंने टीमू से ली हैं, बहुत ही काम की ये चीज़ है। ज़्यादा जब कपड़ा होता है पिन वगैरह लगाने में थोड़ा सा मुश्किल रहता है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से साइड्स को सिलाई लगाने के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो इसको ऐसे ही सिलाई लगा लेती, लेकिन यहाँ पर आज मैंने इनको नया नया ऑर्डर किया था तो सोचा आपके साथ भी मैं इनको शेयर कर दूँ। तो अगर आप कहेंगे तो इनकी लिंक मैं आपको दे दूँगी।
अब यहाँ पर सिलाई भी लग चुकी और उसके साथ साथ मैंने पाइपिंग भी कर दी थी, क्योंकि धागे शागे निकल जाते हैं और बैग अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर ये बन गया है एक लैपटॉप का कवर, जिसको आप बैग भी बोल सकते हैं, लैपटॉप स्लीव्स भी बोल सकते हैं। अगर आप इसमें अपना एक आध सूट अगर ऑर्गेनाइज करके या ट्रैवलिंग में यूज़ करेंगे ना, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉकेट भी हमने साथ में दिया है, तो इसमें लैपटॉप की वायर या तो अगर टेबलेट वगैरह कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है। इस तरह के मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं। बस 2 सिलाइयाँ लगा के आप इसको रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अब गर्मियां हैं ना, तो जिस तरह से हमें चाहिए होता है कि हम ठंडे ठंडे कपड़े पहने, ठंडी ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल उसी तरह से हमारा यही मन होता है कि हमारे इर्द गिर्द ग्रीनरी हो। तो मैंने ना अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ग्रीनरी रखी होती है। मुझे ना ग्रीन प्लांट्स बड़े अच्छे लगते हैं। जिस तरह से ये मेरी लिली है ना, इसको मैंने जब लिया था ना, एक ही पौधा घर पे आया था, अब तो पता नहीं कितने ये हो चुके हैं। तो अब मैं ना इसको आज थोड़ा सा बढ़ा रही थी। मैंने सोचा और कुछ पॉट इसके रेडी करूं, क्योंकि इसको जितना आप ज़्यादा लगाएंगे ना, उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल ही ज़ीरो के बराबर है। बहुत ही अच्छा सा ये पौधा है। ना इसको ज़्यादा पानी का डर है, ना कम पानी का डर है। किसी भी सीज़न में ये चल जाएगा। तो इसको ना मैं अगेन सोच रही थी कि इसके कुछ बंचेज में निकालूं। तो इसको निकालना बिल्कुल आसान है। जो सॉयल होता है ना, उसको आप हल्का सा ढीला कर लीजिए और उसके बाद इसके जो बल्ब है ना, वो निकल आते हैं कुछ इस तरह से। तो बस इसको आप किसी भी पॉट में रख सकते हैं, या तो फिर किसी भी जो वाटर बॉटल है ना, पानी में भी ये ग्रो हो जाता है। तो बस इसी तरह से मैं अपने प्लांट्स है ना, उनकी केयर करती रहती हूँ। तो बस इसको भी मैंने दूसरे पॉट में लगा दिया है। तो एक तो ये लिली है ना, ये भी लो मेंटेनेंस के साथ हो जाता है, और उसके साथ साथ एक है ये स्नेक प्लांट, एलोवेरा, मनी प्लांट, ये सारे के सारे जो पौधे हैं ना, बिल्कुल भी इनकी मेंटेनेंस ज़रूरी नहीं होती है। तो ये जो स्नेक प्लांट है ना, काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो अक्सर मैं इसको ऊपर कट करती रहती हूँ, क्योंकि ये जब रखा होता है ना इधर उधर, जब हम चलते हैं ना, तो ये बस लगता रहता है। तो मैंने ना इसको ऊपर से कट कर दिया है, और ये जो कटिंग है ना, इसको भी मैं ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं अक्सर इसको किसी और प्लांट में लगा देती हूँ, तो उधर से ये ग्रो हो जाती है। तो ये जो है ना प्लांटर, इसके अंदर भी ऑलरेडी एक मैंने कटिंग ऊपर से कट करके लगाई हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें रूट्स है ना, आ गई हैं। तो बस इसको किसी भी पॉट में हम लगा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये हो जाता है। और ये जो स्नेक प्लांट है ना, इसको भी बहुत पहले मैं एक ही लेकर आई थी। अब तो मेरे घर पे बहुत सारे हो गए हैं। सर्दियों में भी चल जाते हैं और गर्मियों में भी चल जाते हैं। प्लांट्स है ना घर में होने चाहिए। बड़ा घर हो, छोटा घर हो, थोड़े बहुत तो रखें ही रखें। उससे बहुत अच्छा फील होता है। हम उसकी केयर करते हैं जब वो बड़ा होता है हमारी नज़रों के सामने। तो यहाँ पर ये जो मैंने लगाए थे ना ऊपर के इसके हिस्से, तो ये कुछ दिनों में ना इसकी रूट्स निकल आएंगी, और ना बहुत अच्छा फील होता है जब कोई चीज़ ग्रो होती है आपके सामने। तो आप ना इस तरह से एक बार, अगर आपको लगता है ना कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आपको काम करने में दिल नहीं लग रहा, तो अपने घर पे ना प्लांट्स को ऐड कर लीजिए। आपका बहुत अच्छा टाइम है ना वो हो जाएगा यूटिलाइज। पूरा दिन हम फ्री बैठे होते हैं ना, तो इस तरह से हम अपनी गार्डनिंग भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें भी ऐसे लगता है कि हमने भी कोई काम किया है। तो ये छोटू सा मैंने इस तरह से रेडी कर दिया है। फिलहाल तो मैं इसको धूप में नहीं रखूंगी, कुछ दिन इसको घर में ही रखूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर धूप है। तो मैंने इसको अपने ड्राइंग रूम में रख लिया है। उसके साथ साथ ये मनी प्लांट है, ये भी मैंने अंदर लेकर आई हूँ, क्योंकि बाहर ये बहुत ज़्यादा मुरझा रहे थे। इसमें भी आप एक मशरूम देख रहे होंगे। इसको तो मैंने 4 से 5 साल हो गए होंगे। दिवाली के जो दिए होते हैं ना, जब वो पुराने हो जाते हैं, उन्हीं के साथ मैंने इसको बनाया था। दिए को उल्टा करके पीवीसी के पाइप के ऊपर मैंने इसको स्टिक कर दिया था, कलर कर दिया था, और वाइट कलर के डॉट्स लगा दिए थे। एक मैंने येलो बनाई थी, एक मैंने रेड बनाई थी। तो मैंने इसके अंदर लगाई होती हैं, कभी ये कहाँ होती हैं, कभी कहाँ होती है। आज तो इस डक के ऊपर मैंने इस तरह से इनको लगाया हुआ है। मनी प्लांट बहुत छोटा सा है, कुछ दिन में ये ग्रो हो जाता है। अभी इसकी नई कटिंग मैंने लगाई है। तो बस कैसा लगा मेरा आज का आपको वीडियो। आई होप आज का वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकॉन भी हिट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।